अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी की नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स पढ़नी है। एग्जांपल हमने पढ़नी है 8.15। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ कैसे करेंगे, उसमें हम पस क्या हो पी क्या हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके हमारे पास उसके साथ साथ हमने उसके फार्मूले को डिस्कस किया था। आज हमने नेक्स्ट यही फार्मूले को यूज़ करते हुए म्यू एक्स ई पावर माइनस म्यू ओवर एक्स फैक्टोरियल, तो इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। तो इसके हमारे पास जो एग्जांपल है हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8.15, जिसमें हमें बोला गया इफ एक्स इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 और मोर। हमें बोला गया है कि हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमने इसको सोल्व करना है। म्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है एक्स 0 1 2 और इससे लार्ज नंबर के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा। हमें पता है पॉइसन को हम इंडिकेट करते हैं पी से, हम इसको इंडिकेट करते हैं। और हमारे पास इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला था। मैं आप लोगों को नहीं बताया कि जिसमें पैरामीटर यूज़ होता है ओनली वन पैरामीटर यूज़ होता है। और वो जो पैरामीटर हम इसको यूज़ करते हैं उसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, म्यू से। वो बस म्यू पैरामीटर यहाँ पे यूज़ होता है, सिर्फ वन पैरामीटर होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एज ए एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद करना है। तो ये याद रख लेना है आप लोगों ने। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। फार्मूला का हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें पता है कि म्यू की वैल्यू पास क्या है 2। अब जिधर जिधर म्यू था वहाँ पे हमने क्या कर देना है, 2 पुट कर देना है। ये हमारे पास म्यू पावर है हमारे पास क्या है, एक्स। म्यू की जगह हमने 2 पुट कर दिया, एक्स हमारे पास वैसे आ गया। ई पावर माइनस म्यू, म्यू की हमारे पास वैल्यू क्या है 2, वो गिवन है, वो लिख ली। इसी तरह हमारे पास एक्स विक्टोरियल हमने वैसे ही रहने दिया। अब हमने क्या करना, 1/1 एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, सो ऑन, मतलब लास्ट नंबर तक हमने मोर तक कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने जो फार्मूला गिवन था उसके अंदर हमने म्यू की वैल्यू पुट करके ये फार्मूला बना लिया। 1/1 पहले हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम पास गिवन फार्मूला पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 0 पुट किया। इसी तरह जब हमने इसको 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ गया, 0.1353 आ गया। इसी तरह जब हमने प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इसी तरह हमने क्या कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद हमने ग्रेटर नंबर कैलकुलेट करना है, तो हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 3, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्लस 1 है, प्रोबेबिलिटी हमने क्या करना है लेस 3 से हमने लेस नंबर तक कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 की कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी हम पास एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। 3 इंक्लूड नहीं होगा, अगर पास लेस देन और इक्वल होता तो हम 3 यूज़ करते हैं। अदरवाइज बस लेस नंबर बोला गया, इससे कम नंबर हमें लेने हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 3 नहीं आएगा, 2 तक हम इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद प्रोबेबिलिटी जो 0 की वैल्यू आई वो हम लिख देंगे, प्लस जो 1 की वैल्यू आई वो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास तीनों वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की। पुट करने के बाद इसको ऐड किया, 1 में इसमें माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ से मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, वो मेरे पास क्या आ गया 0.353325। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मोर देन नंबर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास क्या बोला गया है, जिसमें हमें बोला गया है कि 2000 मैसेंजर हैव मेड रेजोल्यूशन फॉर एनी एरोप्लेन फ्लाइट if the probability that the messenger who has the resolution will not show up is 0.01, what is the probability that the exactly 3 will not show up। हमें बोला गया कि टोटल हमारे पास कितने मैसेंजर है, कैपिटल एन हमें बता दिया गया 200 टोटल मैसेंजर है, जिसमें से हमारे पास कुछ मैसेंजर एरोप्लेन के ऊपर फाइट कर रहे हैं। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मैसेंजर की वो हमारे पास क्या है, मीन सक्सेस यहाँ पे हमारे पास दे दी गई है पी, जिसमें है वो हमारे पास कितनी है 0.01। अब हमने क्या करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, एग्जैक्टली 3 के लिए, या वो शो ही ना हो रहे हो, तो उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन है म्यू की, यहाँ से हमें पी की वैल्यू गिवन है 0.01, तो यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। म्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमें पता है म्यू हमारे पास इक्वल होता है एन पी के। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, म्यू हमने फाइंड करना है। एन की वैल्यू 200 गिवन थी, 200 लिख रही है। पी की वैल्यू क्या गिवन थी 0.01, तो हमने 0.01 लिखा, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई 2, एन की भी यहाँ से मेरे पास म्यू की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई, पी की भी वैल्यू आ गई। हमें पता है कि हमने किसके लिए वर्क करना है, ओनली हमने एग्जैक्टली 3 पॉइंट मीन सिर्फ एक्स इज इक्वल टू हमने 3 पुट करना है, बाकी कोई पॉइंट हमने पुट नहीं करना। एग्जैक्टली मीन वही पॉइंट पुट करना होता है। तो हम देखें क्या, अपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा, वो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए हमने पुट करना है, पी 3 × 2 आ गया। अब हम देखें किया म्यू पावर एक्स ई पावर माइनस म्यू ओवर एक्स विक्टोरियल के अंदर हमने इसके फार्मूले को पुट कर दिया। जो बस गिवन फार्मूला था उसके अंदर हमने क्या किया, म्यू की वैल्यू को पुट कर दिया और हमने एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने से लास्ट हमारे पास जो इसका प्रोबेबिलिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी x3 एग्जैक्टली पॉइंट के लिए वो हमारे पास क्या है 0.1804 आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 8.17 जिसमें हमें बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी डेट अ मैन एज 50 years will die within a years is 0.01125. What is the probability that of the 12 such men at least 11 will reach their 51 birthday? हमें बोला गया कि हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है कि वो क्या है 50 years old मैन के लिए, उसमें हमारे पास जो उसकी सक्सेस है मतलब वो कितनी है हमारे पास डाई होने की 0.01125 है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर वो हमारे पास 12 अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करे तो उसमें से हमारे पास जो उसने 11th बर्थडे है वो उसने अपने 51 बर्थडे के ऊपर हमने उसने सेलिब्रेट की, तो उसके लिए हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी बताई। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास पी है वो हमारे पास किसके इक्वल है 0.011 के इक्वल है। उसके बाद हमें पता है एन हमारे पास टोटल कितने गिवन है 12, तो एन की वैल्यू भी गिवन है, पी की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं। म्यू हमें पास पता है, हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एन पी के बराबर होता है। एन भी हमारे पास वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से म्यू क्या आ गया 0.135। अब हम देखिए क्या पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई किया, वो पास पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने क्या सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि 12 में से माइनस हम करें 11 तो वहाँ पे हमें पास कहता है 1, तो यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी 0 टाइम उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, या उसकी पॉसिबिलिटी होगी उसने 1 टाइम। तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, एक दफ़ा 1 पुट कर देंगे। यहाँ तो उसने अपने सेलिब्रेट की नहीं है 51 वाले, यहाँ उसने सिर्फ 1 टाइम हमारे पास ऐसा डे आ रहा है, ऐसा ईयर आ रहा है जिसमें उसने 1 ईयर में बस एक दफ़ा ही उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की 12 सालों में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, एन भी हमारे पास है, सारी वैल्यूज हैं। हमने क्या किया, जो पास पॉजिटिव फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन फार्मूला था उसके अंदर म्यू की वैल्यू के रिस्पेक्ट से हमने फार्मूला बनाया। फार्मूला बनाने के बाद हमने क्या किया, एक दफ़ा हमारे पास क्योंकि 12 माइनस हमने 11 किया तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ तो उसने अपनी बर्थडे 0 टाइम बनाई, यहाँ उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की 1 टाइम। एक दफ़ा हमने क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट करके हमने उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली। एक दफ़ा हमने क्या किया, उसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली। हमने क्या करना बोला गया कि एटलीस्ट कम अज़ कम 11 के लिए कैलकुलेट करेंगे। इट्स मीन हमने क्या किया, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी 0 की रिस्पेक्ट से आई है प्लस हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 की रिस्पेक्ट से आई है, इन दोनों को हमने सम किया। सम करने से हमारे पास इसकी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, वो हमारे पास क्या आई 0.9916 आ गई। इसी तरह हम पास नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल 8.18 जिसमें हमें बोला गया है सैम्पलिंग प्लान्स ए कॉज फॉर टेकिंग 100 आइटम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज लॉट विच इज़ 1% defect. Let x be the number of the defect found in the sampling of 100. Construct a table. Probability x is equal to small x for x is equal to 0, 1, 2, 3 and 4 using first the binomial probability distribution then using the Poisson distribution. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ सैम्पलिंग हमारे पास पॉइंट गिवन है, 1% मीन यहाँ पे 1% मीन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1% में पास क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा 0.01। उसके बाद हमारे पास एन गिवन है, एन हमारे पास कितना है, एन की वैल्यू पास 100 गिवन है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज है 100 के साथ ही हमारे पास यहाँ पे एन आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी 0 के लिए फाइंड करनी, 1, 2, 3 और 4 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाइनोमियल की रिस्पेक्ट से, देन हमने पॉइसन की रिस्पेक्ट से हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास एन और पी की वैल्यू आ गई है। पी हमारे पास क्या है 1% मीन 0.01, एन हमारे पास 200 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद देन हमने क्या किया, पी हमारे पास क्या 0.01 आ गया। क्यू हम क्या कर सकते हैं, क्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के, तो 1 माइनस पी के, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0.09। अब हमें पता है कि जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इन पी एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, पी की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू भी है, एन की भी वैल्यू है, इसके अंदर हमने पुट कर लिया, एक्स को हमने वैसे रहने दिया। इसी तरह हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ किया। हमारे पास जो वैल्यू थी म्यू की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, म्यू हमारे पास एन पी के इक्वल होता है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी 100, पी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.01। इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से पास म्यू की वैल्यू आई, म्यू की वैल्यू हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के अंदर पुट की, फार्मूले के अंदर पुट करने के बाद एक्स को हमने वैसे रहने दिया। अब हमने क्या किया, अपना टेबल ड्रा किया, हमने एक्स की वैल्यूज लिख ली, यहाँ 0 से लेकर हमारे पास 4 तक ही हमने वो वैल्यू निकली। एक में हमने क्या लिख दिया, बाइनोमियल लिख लिया, एक में हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का लिख लिया। अब हमने क्या किया 1 by 1 ये वाला हमारे पास 1 by 1 हमने वर्क करना है। ये हमारे पास बाइनोमियल का फार्मूला है, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, ये पॉइसन का है। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया 0 पुट किया, तो ये पास प्रोबेबिलिटी 0 की रिस्पेक्ट से आ गई। इसी तरह 1 पुट किया तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल
बाइनोमियल की हमारे पास 1 के रिस्पेक्ट से आ गई। इसी तरह 2 के रिस्पेक्ट से और 3 के रिस्पेक्ट से 4 के रिस्पेक्ट से हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखिए क्या इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 0 के रिस्पेक्ट से पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गई। इसी तरह हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास वैल्यूज आ गई सारी। ये हमारे पास बाइनोमियल की रिस्पेक्ट से आ गई और ये हमारे पास किसकी रिस्पेक्ट से आ गई, पॉजिटिव की रिस्पेक्ट से आ गई। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये हम कल पढ़ेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।